नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जब हम अपने करीबी लोगों की गलतियों या कमियों के बारे में बाहरी लोगों से सलाह लेते हैं तो हमारे रिश्तों में दरार आने लगती है। यह वह समय होता है जब हम अपने सबसे करीबियों पर से विश्वास खोने लगते हैं। हमारी संस्कृति में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाहरी लोगों की नकारात्मक सलाह लेना न केवल रिश्तों को कमजोर करता है बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने प्रियजनों पर भरोसा नहीं करते। कहा गया है, विश्वास और समझ ही रिश्तों की नींव है। जब हम गैरों से अपनों के बारे में नकारात्मक सलाह लेते हैं तो यह नींव कमजोर हो जाती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कमजोर बना देता है। दोस्तों, कान्हा जी कहते हैं, जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अक्सर हम अपने जीवन में जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेते हैं। ये जल्दबाजी में किया गया विश्वास अक्सर हमें धोखे की ओर ले जाता है। किसी पर भरोसा करने से पहले समय और समझ का होना बहुत जरूरी है। साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSTD गुरु में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह केवल भगवान हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। यह कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे यात्रा शुरू करने से पहले 2 पोटलियां दी। उन्होंने कहा कि एक पोटली को आगे और दूसरी को पीछे लटकाना है। आगे वाली पोटली में उसकी अपनी कमियां थी और पीछे वाली में दूसरों की। भगवान ने समझाया कि हमेशा आगे वाली पोटली पर नजर रखनी है। मित्रों, इंसान ने ऐसा ही किया और अपनी कमियों को सुधारने लगा। उसने तरक्की की और खुशहाल जीवन बिताने लगा। लेकिन एक दिन तालाब के किनारे नहाते समय उसने गलती से पोटलियों की जगह बदल ली। अब उसकी नजर केवल दूसरों की कमियों पर थी। इससे उसकी जिंदगी में नकारात्मकता भर गई और उसका पतन शुरू हो गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तुम अपनी कमियों को देखते और सुधारने रहे, तुम तरक्की करते रहे। जैसे ही तुमने दूसरों की कमियां देखनी शुरू की, तुम्हारा पतन शुरू हो गया। यही जीवन का सत्य है। दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं बदलेगा। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हमें केवल अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हर किसी में नहीं होता। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वे सही समय पर पूरी होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं की जा सकती। सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि वही वास्तविकता का रूप लेती है। अगर आप अपने नियंत्रण से बाहर की बातों पर ध्यान देंगे तो समय और ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जन्म और मृत्यु का चक्र इस संसार में अनवरत चलता आ रहा है। मनुष्य चाहे कितना भी जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता
तो वह अज्ञानी है। मित्रों, जीवन में हमेशा आत्मनिरीक्षण करें और अपनी कमियों को सुधारे, यही जीवन का असली सार है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वे करें जिनकी सूरत खराब है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की गति को भी समझ सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो और आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है। वह कुछ भी पाने की चिंता नहीं करता और बदले में कुछ मांगता नहीं। इसी कारण वह दुख के चंगुल में नहीं फंसता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को वासनाओं की ओर भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। मित्रों, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि के समान है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। जैसे समुद्र की स्थिति अचल रहती है, वैसे ही परमात्मा में स्थित योगी की स्थिति भी स्थिर रहती है। बड़े से बड़े सुख दुख के आने जाने पर भी उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा।
मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को केवल हम खुद दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह आपको दोबारा अवसर दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल लीजिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार कीजिए, जो स्वीकार न जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए समय नहीं निकालते, तब समय हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। जो लोग ईश्वर को याद किए बिना जिंदा रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करनी चाहिए, मगर आशा किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार्य है, वरना दिखावे के चमत्कारिक भोग भी व्यर्थ है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद समय देगा। जहां कृष्ण के सिवाय कोई सुनने वाला ना हो, वहां बैठकर रोना भी सुकून देता है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मित्रता और संबंध आवश्यक है, लेकिन कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती है कि अकेले रहने की कला आना जरूरी है। जिंदगी के लंबे सफर के बाद एक बात समझ में आती है कि वहां कदम न रखे जहां आपकी कदर नहीं होती। कदर करो उस इंसान की जो आपके सबसे करीब है। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते, उनका ख्याल करना भी छोड़ दो। जो इंसान आपसे दूर जाने में डरता है, उसकी कदर करो। कसमों और वादों का ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक इसीलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा कहते हैं, अगर जीवन में मौका मिले तो किसी के सारथी बनना स्वार्थी नहीं, समझदारी से बोलना सीख लो, क्योंकि किससे कब और कितना बोलना है यह समझना जरूरी है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जिंदगी के हिस्से है और दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आंधी शिकायतें दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह छल करते समय खुद को दोषी समझे। प्रेम किसी से इतना करो कि उसे सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगी, उस समय
तू सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त करेगा। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का कान्हा कहते हैं। दोस्तों, दुष्ट लोगों की भलाई मत करो, क्योंकि बिच्छू को कितना भी प्यार करो वह डंक ही मारेगा। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार और एहसान लेने की आदत होती है वे हमेशा तनाव में रहते हैं। उस इंसान की कदर कम होती है जो दूसरों की कदर नहीं करता। किसी को इतना सिर पर मत बैठाओ कि वह सिर दर्द बन जाए। किसी की इतनी भी खुशामद मत करो कि वह आपकी कद्र ही ना करे। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। दूर रहो उन लोगों से जो आपकी अगर तब तक करते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हो। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, क्योंकि ऐसे फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती है। गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी से खा लेता है, लेकिन अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश करो, पर जो मिला है उसकी कभी अनदेखी मत करो। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब दे देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वे सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग्य कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद है, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं।
दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागना के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा तीसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। दोस्तों, अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों में अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिरा रहे हैं। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ना बुद्धिमान व्यक्ति मरने वाले का शोक करते हैं और ना उनका जो अब भी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार से किया गया है। मित्रों, जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णनों का समूह गुण
और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी विनाशी परमेश्वर को तू अकेला जान कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है और जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मित्रों, कोई हमारा बुरा करे, यह उनका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है, यह केवल ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा करण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा क्या कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे बचते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। एक समय की बात है, रोहन नाम का एक युवक शहर की एक संकरी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था और सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद ही संभालना था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है यह उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद रोहन नास्तिक था। भगवान में उसका विश्वास बिल्कुल नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय बिताता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर काम कर रहा था, तभी कुछ दोस्त आए। उसी समय जोरदार बारिश शुरू हो गई। रात हो गई, लेकिन सभी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सभी दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए और खेल में मग्न हो गए। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और रोहन से दवा मांगी। रोहन खेल में इतना मग्न था कि उसने पहली बार में बच्चे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से कहा, बाबूजी, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई है, अगर आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। रोहन आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर बच्चे को दे दी। पैसे काटकर उसे लौटा दिया। बच्चा शीशी लेकर भाग गया। तभी बारिश रुकी और रोहन के दोस्त भी चले गए। रोहन दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी थी। यह सोचकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण लग गया। उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। उसे लगा कि अगर वह दवाई बच्चे ने अपनी माँ को दे दी तो उसकी जान चली जाएगी। बच्चा भी इतना छोटा था कि वह दवा पढ़ना नहीं जानता होगा। घबराहट में रोहन इधर उधर देखने लगा।
दोस्तों, पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आज रोहन को अपने पिता की बात याद आई। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार उस तस्वीर को देखा और हाथ जोड़कर आंखें बंद की। मन से उसने भगवान को पुकारा और प्रार्थना की। कुछ देर बाद वही छोटा बच्चा फिर से दुकान में आया। बच्चा रो रहा था और थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, बाबूजी, मैं दवा लेकर घर पहुंचने ही वाला था, लेकिन बारिश के कारण आंगन में फिसल गया, दवाई की शीशी गिर गई। क्या आप मुझे फिर से वह दवा दे सकते हैं? रोहन ने राहत की सांस ली और तुरंत सही दवा बच्चे को दी। बच्चे ने कहा, बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं है। रोहन ने प्यार से कहा, पैसों की चिंता मत करो बेटा, इस बार संभल कर जाना। बच्चा खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, रोहन ने भगवान की तस्वीर को उठाया, उसे अपनी धोती से साफ किया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हो गया कि अगर भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और उसके संकट हर लेते हैं। उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और उनके सारे संकट हर लेते हैं। हम जो कुछ भी है वह हमारे आज तक के विचारों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।